नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपके। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का जो शोर है, योगी आदित्यनाथ के तेवर और हुमायूं कबीर की चुनौती सामने दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिनकी गूंज वोटिंग तक सुनाई देती रहेगी। एसआईआर, महिला हिंसा, बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद। टीएमसी से निष्कासन के बाद जनता अब तमाम मुद्दों पर होने वाली स्थिति में विधायक हुमायूं कबीर को भी गंभीरता से देख रही है, क्योंकि कुरान की तिलावत के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2 महीने पहले 6 दिसंबर को उन्होंने मस्जिद की नींव रखी थी और निर्माण कार्य शुरू कराया था। 11 बीघा में बनने वाली मस्जिद कब तक बनेगी ये स्पष्ट नहीं है, मगर इतना तय है कि कबीर ने मार्च अप्रैल में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार कर दी है। 10 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला बाउंसर डाला और देश की सियासत गर्मा गई। हुमायूं कबीर के भी पलटकर चैलेंज करने की बात सामने आई, यानी कि यह तय है कि बाबरी मस्जिद की चर्चा विधानसभा चुनावों में होगी। योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषणों में इसे देखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के बाराबंकी में यह कहा है कि रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं तो उन्हें बता देना चाहते हैं कि कयामत तक का दिन कभी आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बन सकती। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। फिर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये ना तो लखनऊ है और ना ही उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल है, ये मुर्शिदाबाद है। यहां मैं मस्जिद बनवाऊंगा। सवाल है कि आगे की सियासत क्या होगी। इन 2 बयानों के इर्द गिर्द होगी रिपोर्ट। देखिए। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में मचा बवाल। लखनऊ की सड़कों पर लगे विरोध के पोस्टर। हिंदू संगठनों ने दी मस्जिद गिराने की धमकी। मुस्लिम समुदाय निर्माण की जिद पर अड़ा। 300 करोड़ के बजट पर उठे सवाल। मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि उन जज्बातों का है जो दशकों तक देश की राजनीति को मत्ते रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने की बात हो रही है उसे लेकर दावा है कि कोई सच्चा हिंदू इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध की आग सुलग रही है। क्या ये बंगाल चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटने की सोची समझी रणनीति है या फिर अदालती आदेश को दरकिनार करके भावनाओं से खेलने का नया खेल। इस मुद्दे पर सबसे कड़ा और बड़ा हमला केंद्र सरकार की ओर से आया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इसे देश के इतिहास का कलंक बताया है। सर, मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बाबरी ढांचे का कलंक जो 464 साल पुराना खड़ा था हिंदुस्तान की छाती पर, वो 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस प्रकार के लुटेरे और आक्रांता जो यहाँ पर आकर के बाबरी के नाम पर कुछ किए थे, अब यहाँ चलने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि देश की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। बीएल वर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया था और फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी नहीं हो पाई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। बीजेपी इसे कलंक बता रही है तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी ही बदल दी। उन्होंने इसे बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत करार दिया कि इनका बच्चा जो हुमायूं कबीर है भाजपाइयों का, वो मस्जिद बनवा रहा है, उस पर ये बयान दे रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। तो वो इन्हीं का बच्चा है हुमायूं कबीर, बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी। ये मस्जिद बीजेपी बनवा रही है। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं टीएमसी बनवा रही है। नहीं, मिला जुला खेल है बीजेपी का हुमायूं कबीर के साथ। बताओ, वो बंगाल में काम कर रहा है, बयान योगी जी कहा रहा है उत्तर प्रदेश से। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है आपने। अभी निकलेंगे गिरिराज सिंह, वो बयान देंगे, फिर बजरंग दल वाले देंगे, फिर विश्व हिंदू परिषद वाले देंगे, फिर हमारा 56 इंच जाएगा। 56 इंच कहेगा, एक ईंट नहीं रखने दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे मार दूंगा। चलेगा, देश मरता रहे बेरोजगारी में, क्या फर्क पड़ता है। महंगाई में डूबते रहो तुम लोग। करोड़
तो आपने सुना कि बीएल वर्मा कह रहे थे कि साहब ये कलंक है, लेकिन जो संजय सिंह हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये मिलीजुली सरकार है, ये मिलाजुला खेल है, सतही मुद्दों से ध्यान हट जाए इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर ने क्या कहा, वो क्या कह रहे थे, इसे समझने की ज़रूरत है। हुमायूं कबीर ने भी पलटकर जवाब दे दिया है। वो ये कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक अधिकार है। सभी को अपना धर्म, सभी को अपने धर्म की बात मानने की आज़ादी है। मस्जिद के निर्माण में साथ देने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। ये जो लाइन है ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तो क्या बाबरी मस्जिद इसलिए बनाई जा रही है? अब बीजेपी का बयान क्या आया है ये भी समझने की जरूरत है। बीजेपी का बयान आया कि बाबरी ढांचा कभी नहीं बनेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वो ये कहते हैं कि ऐसी कयामत कभी आ नहीं पाएगी, मस्जिद दोबारा बनने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमायूं को ममता का समर्थन ये सामिक भट्टाचार्य, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बंगाल के, उन्होंने कहा है भारत में बाबरी मस्जिद के लिए अब जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद विवाद ममता का प्लान बी है, ये शामिक कह रहे हैं। टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी का प्लान बी है, बाबरी ढांचा कभी नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी कयामत अब कभी नहीं आएगी। इसी के बीच उलझा हुआ है। मतलब देखिए, जो सतही मुद्दे होते हैं चुनाव में उन पर बात नहीं होगी, यहां पर बात मस्जिद की होगी, बाबरी मस्जिद की भी होगी, क्योंकि ममता भी एक मंदिर बनवा रही है, वो भी कम नहीं है, वो खेला समझती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मस्जिद बनवाएगा तो हम मंदिर बनवाएंगे, और मस्जिद मंदिर का खेल भी बंगाल में चलता रहेगा। बाबरी मस्जिद पर जो सियासत है उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है वो विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और हुमायूं की स्थिति है, हुमायूं अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा हैं और उन पर नज़र है हुमायूं कबीर की। मुस्लिम वोट छिटकने से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये एक सियासी समीकरण है और ये सियासी समीकरण इसी के इर्द गिर्द बयानबाजी हो रही है। अब जो धार्मिक समीकरण है मुर्शिदाबाद का, अब आपको इसे भी समझने की ज़रूरत है कि कितने ऐसे वोटर हैं जो जिसके कारण ये बवाल हो रहा है। उसका समीकरण मैं आपको बता देता हूं। असल में 66% मुस्लिम, मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। 66% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है मुर्शिदाबाद में। यहाँ पर 26 विधानसभा की सीटें हैं और 26 विधानसभा की सीटें, वो विधानसभा में 20 टीएमसी की सीटें यहाँ पे, 26 में से 20। हुमायूं के जीतने पर टीएमसी को नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है हुमायूं कबीर, 135 पर, जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं। और हुमायूं का ये लक्ष्य है कि मैं 90 सीटें जीतना चाहता हूं और 90 सीटें जीतकर वो ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन 66% मुस्लिम आबादी जो मुर्शिदाबाद की है, अगर वहीं पर नुकसान कर दिया तो एक बड़ा डेंट टीएमसी को लग सकता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद की 26 सीटें हैं, उनमें से 20 सीट अभी ममता बनर्जी के पास है। खेल मंदिर मस्जिद का है, बातें मंदिर मस्जिद की है, इशारा मंदिर मस्जिद का है, लेकिन असल में खेल राजनीति के तौर पर दे रहा है, क्योंकि 294 विधानसभा सीटों के इर्द गिर्द ये पूरी स्थिति बनी हुई है और उसी के आसपास घूम रहा है पूरा समीकरण। अब टीएमसी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर साहब ये हुमायूं कबीर है कौन, जरा समझने की कोशिश कीजिए। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुका है और चुनाव लड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुका है। अब ये बात की जा रही है कि साहब अचानक इसे क्या हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये विषय खत्म हो चुका था। फिर अचानक से बाबरी मस्जिद कैसे आ गई? बाबरी मस्जिद इसलिए आ गई क्योंकि बाबरी मस्जिद वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। यकीन नहीं होता आपको? बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है, सुन लीजिए। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान बी है। वो पीछे के दरवाजे से हुमायूं कबीर से
कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री बने। एक बार हमारा बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसका बाद वो बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तानी को एक होना चाहिए। जो बहुसंख्यक समाज है वो भी जागे है, वो भी ये ठान लिया है कि ममता की सरकार को किसी भी हालत से वो विसर्जन देके रहे। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। अब इसी मसले पर हमने एक सर्वे कराया है, लोगों के बीच गए, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों से उनकी राय जानी। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल आपके सामने, क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश में है? अब जो लोगों की राय निकल कर आई वो मैं आपको गौर से दिखाता हूं, लोगों ने क्या कहा। सवाल आपने देखा। अब जो लोगों की राय निकल कर आई उसमें हाँ कहने वालों में 47% लोग थे, 33% लोग ना कहने वालों में थे, और जो बाकी की राय थी उसमें 20% थी, और कह नहीं सकते वो 0 थे। आगे हमने दूसरा सवाल एक और पूछा। दूसरा सवाल था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद पर रार क्यों है? क्या बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए है? 55% लोगों ने कहा हाँ साहब ऐसा ही है। 9% लोग कह रहे थे कि हुमायूं की अपनी राजनीति है। 27% लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, विपक्ष का आरोप है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की शह पर मस्जिद बनवा रहे हैं। आपकी राय क्या है? लोगों की राय 29% लोगों ने कहा गलत, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। 14% लोगों ने कहा ममता बनर्जी का सियासी खेल है, और 29% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और 28% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, बाबरी मस्जिद का निर्माण यूपी में भी अगले साल चुनावित को प्रभाव करेगा? क्या वाकई प्रभावित करेगा चुनाव को? अब राय निकल कर आई। 38% ने कहा बिल्कुल साहब यूपी में भी प्रभावित करेगा। 25% ने कहा यूपी में फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के 25% इस सवाल से असहमत थे, और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आचार्य अरुण कृष्ण के पास चलूंगा। अरुण जी क्या कहेंगे? एक और बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और वो बाबरी मस्जिद ये कह रही है कि साहब बनकर रहेगी, हमारा धर्म का मामला है। आप होते कौन है? देखिए जी, मैं तो सभी हिंदुओं से एक बात बोलूंगा, अपनी राजनीतिक पार्टी सत्ता से ऊपर उठ के सोचो कि इस्लाम दुनिया में क्या कर रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, और आने वाला कल कैसा होगा। और सबके लिए बोलूंगा कि अधर्म को जो मूक बनकर यूं निहारे जाएंगे, कर्ण हो, द्रोण हो या भीष्म, सारे अधर्मी मारे जाएंगे। आप इसे पॉलिटिकल गिमिक बोल के या इस तरह के नाम देके आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर डाल सकते हो, लेकिन ये अल्लाह की किताब नहीं है। देखिए, ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये इनके प्रॉफिट ने लिखी हुई है। और देखिए क्या लिखा हुआ इसके अंदर, यही सच्चाई है। आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू फाइट अगेंस्ट द पीपल until they justify that no one has a right to be worshipped but Allah। बस यही सच्चाई है। इस दुनिया में काफिर वर्सेस मुसलमान, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज में ये ईसाइयों से लड़ रहे हैं, इस देश में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में सबको खत्म ही कर चुके हैं।
आज बांग्लादेश में 87% दलित हिंदू भाई थे, उनको रोज मारा ही काटा जा रहा है मुसलमानों द्वारा। तो ये जो बाबरी का प्रेम है, ये जो बाबरी का प्रेम है, इसको आप समझिए, ये मुसलमान हर उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे जो हिंदुओं को मारता होगा, जिसने हिंदुओं की हत्या करी होगी, जो आतंकवादी होगा, जिसने इस देश में मंदिर तोड़े होंगे। इनका कोई और प्रेम नहीं है, इनका प्रेम है शत्रु का शत्रु मित्र, इनका केवल ये प्रेम है। चलिए, अच्छा, आपने दो बता भैया। दिया, आपने समझाया कि इनका प्रेम क्या है। फाजिल अहमद मेरे साथ मौजूद है। फाजिल साहब, आपने सुना आचार्य अरुण कृष्ण को, वो जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है उसके इर्द गिर्द उन्होंने बताने की कोशिश की, अपनी राय। देखिए, भगवान राम ने महाबली बाली की हत्या कर दी। महाबली बाली दलित थे और उनकी हत्या कर दी। अरे अब ये लोग, भैया, अब देखिए इतने ये बड़ा रावण जो बोल है रहे हो। हंसने लगा। रावण क्यों झूठ बोल रहा है? चुप जिहादी? कराएंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं भाई बोलूंगा। मलेच्छ झूठ बोल रहा है। देखो मलेच्छ, मैं बताऊंगा बाली क्या था, देखो मैं बताऊंगा। ये इसीलिए जो है ना, ये गलीज लोगों को जब आप बुलाते हैं ना, अरे ये नाली का कीड़ा आपने क्यों बुलाया? उनको रावण नाली कह का दिया तो वो कीड़ा। आपको मलिच्छ बोल ये रहे हैं। पागल कुत्ता क्यों बोला भैया आपने? मलिच्छ तो हम ही हैं, हम तो दलित हैं। हम तो नहीं, दलित हैं मुसलमान भाई, इसलिए दलित मलिच्छ से हो। मुसलमान बने। अरे दलित तो मेरे प्लेट में अब खाते सुन खाना। लीजिए, अरे तुम मुसलमान भगवान इसलिए राम ने मलिच्छ हो। महाबली बाली की दुनिया से हत्या नफरत करते हो इसलिए मलिच्छ किया। ये हो। लोग राम मंदिर तुम बना रहे हैं। दुनिया से नफरत तो इस करते हो देश इसलिए के मलिच्छ 40 हो। करोड़ दलितों को, तुम्हारा आदिवासियों अल्लाह को ने अच्छा तुम्हें लग रहा है दुनिया क्या? से नफरत करने सिखाया इसलिए मलिच्छ हो। ये दुनिया को अच्छा लग मारते रहा है। इसलिए मलिच्छ हो। अरब में तो आतंकवादियों ताला इसलिए नहीं मलिच्छ हो। लगता है और यहाँ तो आतंकवादियों साइकिल इसलिए गायब हो मलिच्छ जाएगी। हो। ये सब अरे चोर आतंकवादियों जितने इसलिए बाबा मलिच्छ हो। हैं, ये सब बाबा हाँ। जितने चोर हैं, अरे तुम्हारे ये सब मौलवी हिंदुओं को तो ठगते हैं, बच्चियों से, पैसा खाते मुसलमान हैं। बच्चियों से बलात्कार कर ये रहे हैं। हिंदुओं को ठग सारे करके मुल्ला पैसा खाता है। बलात्कारी हैं। सारे ये मुल्ला हिंदुओं को बलात्कारी। ठग करके पैसा सारे खाता है मदरसों में लौंडे और नहीं छोड़ घंटा रहे भैया। लगवाता है। अरे ये लड़के हिंदुओं को छोड़ो, लड़की आडंबर छोड़ो। सिखा करके तुम्हारे मुल्ले तो ये लौंडे, हिंदुओं को ठग लड़की करके छोड़ो, पैसा लड़के नहीं खा छोड़ रहा रहे है। हैं। 1 रुपए की सारे कमाई नहीं है मुल्ले इसकी। लड़के नहीं छोड़ रहे हैं। 1 रुपए तुम्हारा की कमाई नहीं मदरसा है। बलात्कार का अड्डा बना हुआ है। अरे तुम्हारा बलात्कार तो मदरसा चिन्मयानंद बलात्कार का स्वामी अड्डा से बना हुआ पूछो, है। बलात्कार कौन कर, लड़की कुलदीप छोड़ो, सेंगर से लड़कों पूछो को नहीं छोड़ बलात्कार रहे हैं। कौन कर रहा है। सारे कौन कर रहा है दुनिया बलात्कार? में मदरसों एपिस्टील में फाइल जाके खोल के देखो मदरसा कौन कर रहा है बलात्कार का अड्डा बलात्कार। है। मदरसा अरे बलात्कार और चिन्मयानंद स्वामी, आतंकवाद का कुलदीप अड्डा सेंगर, है। आसाराम, और ये जो राम मलेच्छ रहीम, बैठा है, कितने नाम गिना दें। ये मलेच्छ जो बैठा है, ये मलेच्छ भी आतंकवादी है। अरे हम तो मैं गारंटी से मलेच्छ बोलता हूँ हैं, हमको आतंकवादी तो- है। ये हम बिल्कुल आतंकवादी आतंकवादी है। हैं। अरे ये हम- आतंकवादी हम- है। ये अरे ये हिंदुओं का बाबा शत्रु- चोर को कहाँ से बुला के लाए? ये का चोर शत्रु बाबा है को भैया। कहाँ से बुला के लाए? ये बताता तो हूँ, चुट्टा बाली- 1 नंबर का, ये बाली चोर है है। 1 नंबर का। ये हिंदुओं को तू तो- ठग ठग के पैसा ऐंठता है। अरे ये हिंदुओं को हलाला- ठगता है शादी के नाम पर, मरण के नाम पर, जनेऊ के नाम पर, पैसा के नाम पर। ये पैसा, हर बात का पैसा, पैदा होने का पैसा, मरने का पैसा, श्राद्ध का पैसा, नरक का पैसा, स्वर्ग का पैसा, हर चीज का पैसा। इसी के नाम पर, इसी के नाम पर घूसखोर पंडित फिल्म बनी है। इसी अरे के नाम फाजिल पर साहब, वो जनेऊ पंडित दिखा रहे हैं फिल्म बनी है। आपको, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मैं जनेऊ पहनता हूँ। अरे ये तो पंडित है, घूसखोर पंडित है ये। अरे देख ये तो आतंकवादी घूसखोर देख। पंडित है इसका ओए, नाम। आतंकवादी इसी पर हलाले घूसखोर का- पंडित फिल्म बनी है। जीने का पैसा, मरने का पैसा, नाम का पैसा, नाम रखने का पैसा, हर चीज का पैसा, शादी करने का पैसा, फिर तिलाक देने का पैसा, फिर मरने का पैसा, फिर श्राद्ध का पैसा। ये तो बलात्कारी मुल्ले आडंबर फैला के इन लोगों ने, सबसे अच्छा ये मुल्ले चोट्टा देख लो। नंबर 1 है ये, 1 नंबर का चोर है ये। मुल्ले आतंकवादी ये अपराधी है मुल्ले और अपराधी ये बाबा पहन करके और अपना हौलिया छिपा रहा है। डाबर बना 1 देंगे नंबर का चोर है ये। जैसा आतंकवादी इस ये देश चोर में है। ये लात मार के इसको एक चैनल से चप्पल मार के भगाया औरतों ने, इसको महिलाओं ने, एक महिला एंकर ने इसको चप्पल मार के भगाया। इसीलिए आप तो बुला लेते हैं, कई चैनलों पर तो इसको लोग बात करना नहीं पसंद करते। एक महिला एंकर ने चप्पल से मार के इसको स्टूडियो से भगाया। एक महिला एंकर ने चप्पल से मार के स्टूडियो से भगाया इसको। इतना बड़ा बेशरम है कि मुंह उठा के चला आता है। इसको तो शर्म के मारे आना नहीं चाहिए, लेकिन बेशरम है ये। तेरे अब्बू को बेशरम है, चला आता है मुंह उठा के। अरे जिस चैनल पे जाता है गाली खा के आता है तू। 5वीं में 3 बार फेल हुआ ये। गाली खा के आता है। 5वीं अरे बार जिस चैनल पे जाता 5वीं है में गाली 3 खा के बार आता है फेल तू। हुआ ये। जिस जब चैनल 5वीं पे फेल हो जाता गया है- तो जाके बाबा बन गया और चरस, गांजा, अफीम, यही धंधा कर रही है लोग बैठ कर। अरे मुल्ले जिस चैनल पे जाता है गाली खाता है अरे तू। गांजा फूक रहे हो, गांजा फूको, गांजा सारे फूक। आज चैनल- नहीं गांजा फूके लगता है, आज नहीं, गांजा गाली- नहीं फूके तुम। अरे आज तुम बलात्कारी गांजा फूके नहीं, इसीलिए बिलबिला रहे हो। अरे बलात्कारी मुल्ले ऐसी गाली खाता जहाँ जाता है अरे तू। घटिया चैनल पे जा- पंडित,
घटिया ऐसे ही पट्टी, चोर, बेईमान, तेरी औकात ही यही है। हिंदुओं को अरे ठगने वाला, अरे हिंदुओं को कठमुल्ले, ठगने वाला ये चोर पंडित को आप लोग बुला लेते हैं। हिंदुओं को ठगने वाला ये शादी के नाम पर पैसा मांगता है, मरने के नाम पर पैसा मांगता है, श्राद्ध करने के नाम पर पैसा मांगता है। इसी के पर फिल्म बनी है घूसखोर पंडित, तेरे को इसी पर बना है घूसखोर पंडित। ये धागा दिखा रहा है हमको। अरे तेरे अप्पू को ये दलितों से पिटेगा किसी दिन दलितों के हाथ में पड़ेगा, अच्छे से इसकी पिटाई कर देंगे। दिन मेरे हाथ में क्या? अरे तू क्या बात करेगा, तू बहुत जल्दी पिटने वाला है, तेरा चोर है, तू एक नंबर का, तू एक नंबर का चोर है, चोर, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, घूसखोर पंडित फिल्म बनी है। तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। तू तो सारा चोर है, तेरा खानदान पागल पांचवी में 2 बार फेल हो गया, तब बाबा बन अरे गया। आतंकवादी, अरे पांचवी में 2 बार हाजी फेल हो गया, आतंकवादी, फिर ये बाबा बन अरे गया। मुल्ले बलात्कारी, अरे मुल्ले अरे बलात्कारी तू देख जिन्हें चिन्मयानंद स्वामी की मुल्ले औलाद, बलात्कारी देख ले जिन्हें, अरे मुल्ले बलात्कारी, तुम तो बलात्कार के लायक भी नहीं हो। बलात्कारी देख जिन्हें, तुमसे तो मुल्ले कोई बलात्कारी बलात्कार भी जिन्हें नहीं देख, करेगा। मुल्ले बलात्कारी जिन्हें देख। अरे तू दिखाओ आतंकवादी, दुनिया को, तू भारत का शत्रु है, यही तू है देश का शत्रु मनुवाद। है, ये तू मनुवादी हिंदुओं का है, शत्रु जो है, दलितों का तू दुश्मन, हिंदुओं पिछड़ों का का शत्रु दुश्मन, है, आदिवासियों का दुश्मन, यही है मनुवादी। इसी को मनुवादी कहते हैं, जो दिखा रहा है ना तू, यही तेरी पहचान है मनुवादी की। ये अरे मुल्ले बलात्कारी ये कुत्ते, कुत्ता का बच्चा है, ये पांचवी में 3 बार फेल हो गया, तेरा बाप पांचवी में 3 बार फेल हो गया तो बाबा बन गया। और अब लोगों को ठग रहा है, ये पैसे मांग मांग के ठग रहा है लोगों को। अब जो है ये जीने का पैसा, मरने का पैसा, श्राद्ध का पैसा, इसी के नाम पर घूसखोर पंडित बनी है। तेरे चलिए, बाप को फाइनेंस कर सकता, तेरे बाप को अरे finance जा कर तू सकता मैं। चोर कहीं का, बेईमान, अरे चप्पल कटुए। खा के आया तू एक चैनल पे, एक महिला एंकर ने इसको चप्पल से पीट के भगाया, एक महिला एंकर ने इसको चप्पल से पीट के भगाया, लगा दूंगा रामजादे, इतना चप्पल से पिटाया, ये बेशरम है, मुंह उठा के चला आता है। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ इसको, अभी एक चैनल पर बहुत एक महिला ने इसको चप्पल से मार के मुझे लगता है कि मुझे आप दोनों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं। अगर मैं थोड़ी देर और रहा तो मुझे लगता है कि मेरे कानों से खून टपकने लगेगा। शब्दों की मर्यादा पार हो चुकी है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं समझ गया, मैंने सवाल कुछ और पूछा था लेकिन विषय कोई और निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। और फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।